नमस्कार, जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम गए हुए थे एक जगह नामकरण संस्कार कराने के लिए। बहुत सुंदर नाम हमारे यजमान ने रखा है। यजमान का नाम है प्रद्युम्न परलीकर। उनका स्वयं का नाम इतना दिव्य है, प्रद्युम्न। और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम जो रखा है वो रखा है ईशानी। और योगा योग देखिए कि जब हम घर आ रहे थे तो उसी समय हमको जो है डिलीवरी मैन का फोन आया, जो डिलीवरी करते हैं, कि आपका एक पार्सल आया हुआ है डीटीडीसी से। तो ये वो पार्सल है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये पार्सल आया है नित्यानंद मिश्र जी की ओर से। हमने उनको एक किताब के लिए कहा था, ऑर्डर दिया था। आइए पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके ग्रंथ को। तो बहुत साधारण से जो है उन्होंने पैकिंग की। साधारण नहीं है, बहुत अच्छी है। साधारण हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो अक्सर पार्सल आते हैं, ठीक है, कैंची दीजिए। तो जो हमारे यहाँ पार्सल आते हैं वो अक्सर जो है गीता प्रेस गोरखपुर या बड़ी वेबसाइट के माध्यम से होते हैं, जिसके कारण, और पुस्तकें भी बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो जिसके कारण जो है बढ़िया हार्ड कवर रहता है। इसमें भी कवर अच्छा ही है, प्लास्टिक से एकदम पूरा भरा गया है ताकि पहुंचने में कोई असुविधा ना रहे। यहाँ उनका पता लिखा था तो हमने जो है पता थोड़ा छुपा दिया है। तो ये है ग्रंथ सुनाम सरित। ये देखिए। आइए हम इस ग्रंथ को आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि इसमें क्या है, कितने रुपए का यह ग्रंथ है और इसकी क्या विशेषता है। तो यह जो है नित्यानंद मिश्र जी की पुस्तक है। इसका नाम है सुनाम सरित। 10,000 संस्कृत नाम, अर्थात इसमें 10,000 संस्कृत नाम दिए गए हैं जो हम अपने बालक और बालिकाओं के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। यहाँ जो है सरस्वती श्रुति महिति महीयताम। अच्छा, यहाँ जो है किसी प्रेस का लोगो बना हुआ है। देखते हैं कि अंदर अंदर पता चल जाएगा। तो कवर है, बहुत हार्ड कवर नहीं है पर कवर अच्छा है। और इतनी मोटी यह पुस्तक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। पीछे जो है यहाँ जानकारी दी गई है कि संस्कृत नामों का सागर अथाह है। सनातन बौद्ध और जैन वाङ्मय में लाखों संस्कृत नाम उपलब्ध हैं। सुनाम सरित अच्छे नामों की नदी। 10,000 लघु 1, 2 अथवा 3 अक्षर वाले संस्कृत नामों का संग्रह है। ये 10,000 नाम लगभग 150 संस्कृत ग्रंथों से संग्रहित लेखक के 2 लाख से अधिक संस्कृत नामों वाले निजी संग्रह से चुने गए हैं। आज जब अंतर्जाल पर चहुओर संस्कृत नामों पर मिथ्या जानकारी ही मिलती है, अंतर्जाल अर्थात वेबसाइट, यह पुस्तक अपने बालक अथवा व्यवसाय के लिए एक लघु संस्कृत नाम ढूंढने वाले माता पिताओं और व्यवसायियों के लिए सुलभ साधन है। तो सिर्फ बालक के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए भी जो है संभवतः इसमें नाम बताया गया है। इसके बाद लेखक का परिचय दिया गया है संक्षिप्त रूप में। मुंबई के निवासी नित्यानंद मिश्र भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं और वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे 11 पुस्तकों के लेखक और नामवित हैं। पिछले 4 वर्षों में वे माता पिताओं और व्यवसायियों को संस्कृत नामों पर 1300 से अधिक परामर्श दे चुके हैं। सुनाम ब्यूटीफुल संस्कृत नेम 2020 संस्कृत नामों पर उनकी प्रथम पुस्तक थी। प्रस्तुत पुस्तक उनकी संस्कृत नामों पर द्वितीय पुस्तक है। सुनाम सरित 10,000 संस्कृत नेम का हिंदी संस्करण है। अच्छा, तो यह जो ग्रंथ है यह हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। इससे पहले उन्होंने जो है एक और पुस्तक इसी नाम से लाई थी, सुनाम के नाम से। तो उसमें संभवतः कम नाम होंगे और इसमें 10,000 नाम हैं। चौखंबा क्लासिका
ये जो है ना, हम पहली बार चौखंभा प्रकाशन से तो हम बहुत परिचित हैं, परंतु ये चौखंभा क्लासिका ये जो है हम पहली बार देख रहे हैं। उनका ये संभवतः उनका ही लोगो है। और यहाँ ऑर्डर करने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं। 745 रुपये इस ग्रंथ का मूल्य है। और बहुत सुंदर यह जो है, इसको आप जब उठाते हैं तो बड़ा भारी सा है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसका वजन भी अच्छा खासा है, अर्थात कागज की क्वालिटी बहुत सुंदर होगी। अब यहाँ देखते हैं तो सुनाम सरित 10 सहस्त्र संस्कृत नाम, यहाँ हमारे नाम को लेकर के उन्होंने अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया है। हमने उनसे जब बात की थी तो हमने भी कहा था कि अगर आप संभव हो सके तो अपने हस्ताक्षरित पुस्तक हमें प्रदान करें, और उन्होंने हमारे विनय को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर हस्ताक्षर लिखे हैं। सुनामानी प्रवर्धनताम नित्यानंद मिश्र, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने जो है ये हस्ताक्षर किए। कितना शुभ दिन है, विक्रम संवत 2082 इसी वर्ष की बात है अभी जो कार्तिक पूर्णिमा गई। द्वारका दास इंडिक सीरीज, इसके विषय में जानकारी नहीं है हमें। चौखंभा क्लासिका, पेज की क्वालिटी बहुत सुंदर है, लंबे समय तक टिकने वाली है। और जो अक्षर हैं बहुत ही आकर्षक बनाए गए हैं। इसमें जो फॉन्ट यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, बहुत सुंदर है। और अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सुनाम सरित 10 सहस्त्र संस्कृत नाम, ISBN नंबर लिखा हुआ है। पृष्ठ जो है 384 पृष्ठ इसके माध्यम से बताया गया है, संभवतः इसमें भी 384 पृष्ठ हैं यहाँ भी। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन अधिकार प्रकाशक के द्वारा सुरक्षित है। इस ग्रंथ के किसी भी अंश का पुनः किसी माध्यम से तैयार होना, सुधार कर आदि किसी पद्धति से संप्रेषण प्रकाशक तथा कॉपीराइट धारक की पूर्व अनुमति के बिना अवैधानिक होगा। देखिए, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं यह वैधानिक वीडियो नहीं है, परंतु हम भीतर ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ आपकी उत्सुकता बढ़ाना चाहते हैं, आपको इस ग्रंथ से, इस पुस्तक से अवगत कराना चाहते हैं ताकि आप इस ग्रंथ को लें। तो हमारा बाकी अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कि आप पूरा ग्रंथ वीडियो के माध्यम से देख लें और जो है ग्रंथ ना लें। तो आगे पढ़ते हैं। चौखंभा क्लासिका, यहाँ जो है प्रकाशक का पता दिया गया है। अक्षर संयोजन में जो है नित्यानंद मिश्र जी का ही कार्य है। और अन्य प्राप्ति स्थान चौखंभा भारतीय अकादमी, चौखंभा विश्व भारती, चौखंभा बुक्स। एक बाकी दो जो हैं वाराणसी के हैं और एक जवाहर नगर डाकघर के पीछे मलकागंज दिल्ली का है। और भारतीय सेना में देश की सेवा में अहर्निश कार्यरत अपूर्व और चंदन को, तो अपूर्व और चंदन ये नित्यानंद मिश्र जी के मित्र अथवा चिरपरिचित कोई तो होंगे जिनको उन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। अनुक्रमणिका आती है, प्रस्तावना प्रथम पेज में है, पाठक को निर्देश 23 पेज, संकेताक्षर सूची 25, पुन्नामधारा अर्थात पुरुषों की नाम, स्त्री नामधारा स्त्रियों का नाम, परिशिष्ट क नक्षत्र और नामाक्षर, परिशिष्ट ख राशि और नामाक्षर, परिशिष्ट गा संख्यान। तो आइए थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है, ज्ञायते पितृ पांडित्यम नाम धारण कारणात, अर्थात पिता अथवा माता और पिता, यहां पिता का अर्थ माता और पिता, पिता का पांडित्य बालक के नाम रखने के कारण से जाना जाता है। भारत में नामों का परम महत्व सर्वविदित है। संस्कृत नामों का कल्पवृक्ष भी संसार में अद्वितीय है। लगभग 2000 धातुओं से अनेक कृदंत शब्द, इन कृदंत शब्दों से अनेक तद्धितांत शब्द और 7 भेदों एवं 55 उपभेदों सहित समासों की अतिशय उर्वरा शक्ति के कारण संस्कृत में नामों की निधि बहुत संभवतः विश्व की सभी भाषाओं से आढ़ेतर है। अतएव संस्कृत साहित्य में सैकड़ों सहस्रनामों का होना कोई आश्चर्य नहीं है। प्रायः सभी सहस्रनामों में अनेक ऐसे नाम मिलते हैं जो किसी अन्य सहस्रनाम में नहीं हैं। कुछ सहस्रनामों में तो सभी सहस्र अथवा सहस्राधिक
नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, ये बात सत्य है। दकारादि दुर्गा सहस्त्र नाम जो है वह 2 अक्षर से ही जो है 1000 नाम आरंभ होता है। और तो और एक भगवान शिव का अयुत नाम भी है, अद्भुत। भगवान शिव का एक अयुत नाम भी है जिसमें 10 सहस्त्र नाम है। सच में संस्कृत नामों का समुद्र अथाह है। बहुत सुंदर प्रस्तावना उन्होंने लिखा हुआ और इसमें जो शब्दों का संकलन किया गया है वह संकलन जो है अद्भुत है। संस्कृत साहित्य में न केवल मनुष्यों और मनुष्याकार योनियों यथा देवी देवों देवियों गणदेवों आदित्यों विश्वे देवों वसुओं तुषितों आभास्वरों अनिलों तथा मरुतों महाराजिकों साध्यों और रुद्रों और उपदेवों विद्याधरों अप्सराओं यक्षों राक्षसों गंधर्वों किन्नरों पिशाचों गुह्यकों सिद्धों भूतों आदि के सुंदर नामों का भंडार है। अपितु विविध मनुष्येतर एवं मनुष्येतराकार तत्वों यथा नागों वनों पर्वतों कूपों सरोवरों नदियों समुद्रों देशों अस्त्र शस्त्रों वाद्यों आदि के नामों का भी विशाल संग्रह है। अद्भुत, क्या सुंदर इनका शोध कार्य है। भगवत गीता में कृष्ण और 5 पांडव भाइयों द्वारा प्रयुक्त शंखों के कर्णप्रिय नामों का उल्लेख है। पांचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय अनंत विजयम। यहां देखिए अनंत विजय नाम का पौंड्र सुघोष मणिपुष्पक अग्निबाण, अद्भुत। इसको हम जो है विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगर हम आपको पढ़ करके सुनाने में लग जाएं तो बहुत विशद हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विशिष्ट स्रोत यहाँ कहाँ से लिया गया है संभवतः उसकी विषय में बताई गई कि वैदिक नाम जो है कहाँ से लिए गए। संहिता, ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषदों से लिया गया है और उसके बाद रामायण और महाभारत से लिया गया है संभवतः। तत्पश्चात पौराणिक नाम पुराणों से भी लिया गया है, 18 पुराणों से। व्याकरण ग्रंथों में नाम जो हैं उनको भी लिया गया है। जैन नामों को भी लिया गया है। जैन नाम के अलावा संस्कृत नामों के अन्य स्रोत भी कुछ लिए गए हैं। नाम स्तोत्र और नामावलियों से भी नाम लिए गए हैं। ऐतिहासिक नामों का भी जो है आधार लिया गया है। और उपयुक्त सुनाम ढूंढने में क्या क्या चुनौतियां आई हैं उस विषय में भी जो है यहां बताया गया है। दीर्घ संस्कृत नामों से लघु नाम बनाने के उदाहरण तो यहाँ कुछ लंबे नाम हैं उनको जो है, जैसे यहाँ दिया गया कि विष्णु सहस्रनाम में एक नाम है ओजस तेजो द्युतिधरः। गीता प्रेस संस्करण के श्लोक संख्या में यह नाम आया है जिसका अर्थ है ओजस, तेजस और द्युतिधर को धरने वाला। तो यहाँ 3 नामों को बनाया गया है। तो तीनों से नाम कैसे बनाया गया? ओजोधर, तेजोधर और द्युतिधर। तो बहुत बढ़िया कार्य इन्होंने किया है। इसमें हम लोग जो हैं नाम के लिए बहुत भटकते हैं। नक्षत्र, राशि और नाम, इसके विषय में भी बढ़िया सुंदर सा आलेख है। ये हम अलग से पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है इसके विषय पर भी जो है यहाँ एक चर्चा की गई है। सुनाम पुस्तक की श्रृंखला यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है। और अर्थ में अमृत है, इस पर भी आलेख है। धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। और नित्यानंद मिश्र जी, मुंबई, गणेश चतुर्थी, विक्रम 2080, संभवतः 2 वर्ष पुरानी जो है प्रकाशन है यह। तो पाठकों को निर्देश दिया गया है। छोटा सा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं कि सुनाम सरित सुनामों की नदी नामक इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पुन्नाम धारा, पुल्लिंग नामों की धारा, स्त्री नाम धारा, स्त्रीलिंग नामों की धारा। पहले भाग में पुत्रों के लिए उपयुक्त नाम है और दूसरे भाग में कन्याओं के लिए उपयुक्त नाम है। दोनों नाम धाराओं में नाम अ से प्रारंभ होने वाले और ह से अंत होने वाले देवनागरी में अकार आदि क्रम से रखे गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ की शीर्षिका में उस पृष्ठ पर मुद्रित प्रथम और अंतिम नाम दिखाए गए हैं। यहाँ जो है पाठकों के लिए निर्देश है जिससे नाम खोजने में सरलता होगी। संकेताक्षर दिया गया है। आरा का अर्थात हो गया आनंद रामायण। ए का मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति हो गया। को अर्थात कोश, अमर कोश, वाचस्पत्य,
आपटे इत्यादि के जो ग्रंथ हैं उनके। जय से जैन ग्रंथ समझना चाहिए। जय अ से जैमिनी अश्वमेध पर्व समझना चाहिए। जयपुर मतलब जैन पुराण। इस तरह से जो है संकेत अक्षर दिए गए हैं और उनका यहाँ जो है नाम बताया गया, विश्लेषित नाम बताया गया है। यहाँ पहला भाग जो आता है वह पुन्नामधारा अर्थात पुरुषों के नाम का आया हुआ है। अब हम सिर्फ एक पृष्ठ दिखाएंगे, आगे जो है आप ग्रंथ को खरीदिए और उसके बाद आपको प्राप्त होंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है अंश, अंश के बाद यहां अग्नि लिखा हुआ है और वे लिखा हुआ है। तो यहां जो संकेताक्षर लिखे हुए हैं उसमें वे अक्षर ढूंढना पड़ेगा कि वैदिक, यहां वे लिखा है कि वैदिक वांग्मय। तो ये कहां से लिया गया है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, मुख्य, उपनिषद, अनुक्रमणिया, यहां से लिया गया है। एक आदित्य, एक ऋषि और एक देव। पू पू पू, पू का अर्थ यहाँ जो है संभवतः सनातन पुराण से है कि यहाँ एक आदित्य कहाँ है? पुराण में आया है, अंश को एक आदित्य कहते हैं। पुराण में एक ऋषि वर्णन है और एक देव भी जो है अंश नाम का अर्थ होता है। अंश नाम के यहाँ 4 अर्थ बता दिए गए। अग्नि, सूर्य अर्थात आदित्य, एक ऋषि का नाम है अंश और एक देवता का नाम है अंश। इसी तरह से अंशक, यह गणेश, इसका अंशक का अर्थ है गणेश और नाम स्तोत्र में आया है। तो गणपति सहस्त्रनाम अथवा शतनाम में अंशक शब्द होगा, तो वहां से अंशक नाम लिया गया है। तो इसी तरह से यहां जो है बहुत सारे, जैसे कि अकाय, अकाय यह जो नाम है काल, राम, शिव और हनुमान, तो अकाय का इतने अर्थ निकल जाते हैं, काल, राम, शिव और हनुमान। अकूल, दत्तात्रेय, अक्र, अग्नि, है ना। अक्ष एक स्कंद का एक योद्धा, कृष्ण का एक पुत्र, शिव और गरुण को अक्ष कहा जाता है। अब यहां के बाद जो है इस तरह से यहां नाम ढेर सारे दिए गए हैं। अब हम चलते हैं स्त्री नाम पर। देखिए, लगभग ग्रंथ का आधा भाग पुरुषों के लिए और आधा भाग स्त्रियों के लिए सुरक्षित है, अर्थात नाम के लिए। हमारा कहने का भाव यहाँ उनके नाम के लिए है कि आधे में स्त्री नाम है और आधे में पुरुष नाम है। इतने सारे नाम हमको प्राप्त हैं और हम क्या रखते हैं? टिंकू, पिंकू, शिंकू, इस तरह के नाम रखते हैं। और कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बड़े प्रिय लगते हैं पर उनका अर्थ जो है अनर्थ होता है। हम किसी नाम को लेकर अगर अभी यहाँ टिप्पणी कर देंगे तो हमारे यजमान जो हैं परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम जो है किसी के नाम को नहीं कह रहे हैं, परंतु यहाँ वहाँ नाम खोजने से अच्छा है कि आप यह एक पुस्तक मंगाइए सुनाम सरित और जो है इसमें से अपने बच्चों का नाम रखिए। स्त्री नाम धारा में आगे आते हैं। यहां देखिए, अंशाख्या, हाकिनी, अंशिका, अंशक का स्त्रीलिंग। यहां अंशुका, कितना सुंदर नाम है अंशुका। यमुना, अकला, पार्वती और राधा जी को कहा जाता है। अकल्पा, सीता जी का नाम है। अक्ता, सरस्वती जी का नाम है। अक्रमा, अक्रम का स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ है अक्रमा। अक्रमा का यहाँ लिखा गया है कि अक्रम का स्त्रीलिंग शब्द है, अक्रमा। अक्रम का अर्थ जाना है तो आपको पुरुष नाम वाले क्रम में जाना पड़ेगा। अक्रा, अक्रिया, अक्रूरा, अक्रोधा, अक्रोशा, अक्लमा, अक्लेद्या। तो इस तरह से यहाँ स्त्री लिंग के लिए भी जो है बहुत सारे नाम अ से लेकर ह तक यहां नाम दिए गए हैं। अंतिम में हम आते हैं तो पता चल जाएगा। ये देखिए, ह तक नाम दिए गए हैं और उसके पश्चात यहां परिशिष्ट क, नक्षत्र और नामक्षर, यहां जो है ज्योतिषी इत्यादि। बृहद्वकाहड़ा चक्र, प्रकाशक अज्ञात, हमने एक वीडियो बनाया था बृहद्वकाहड़ा चक्र पर, जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि आपको जब ग्रंथाकार का नाम नहीं पता तो आप कैसा बना सकते हैं। संभवतः यहाँ भी प्रकाशक अज्ञात ही लिखा गया है। तो उसके अनुसार जो है अश्विनी, चू, चे, चो, ल, भरणी, ली, लू, ले, लो, इस तरह से नक्षत्र, चरण और पाद दिए गए हैं। 27 नक्षत्रों का यहाँ बताया गया है। फिर राशि के ऊपर बताया गया है कि राशि मेष,
अ ल ई अक्षर से अगर कोई नाम आरंभ होता है तो उसको मेष राशि जानना चाहिए। ब व उ नाम से अगर किसी का ब व उ अक्षर से अगर किसी का नाम आरंभ होता है तो उसको नाम के अक्षर से वृषभ राशि जानना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ ये दिया गया है। और इसके बाद संख्यान, इस पुस्तक में ठीक 10,000 नाम हैं, जिनमें 5,000 पुल्लिंग नाम और 5,000 स्त्रीलिंग नाम हैं। प्रत्येक अक्षर से प्रारंभ होने वाले नामों की संख्या मोनियर विलियम्स के 1899 के संस्कृत हिंदी कोश की लगभग 3 लाख प्रविष्टियों के आद्य अक्षर की आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार है, जैसा अधोदत्त तालिका में दिखाया गया है। तो यहाँ एक तालिका दी गई है और सुनाम सरित में नाम दिए गए हैं, सब एकदम विश्लेषित जानकारी यहाँ दी गई है। बहुत सुंदर। तो ये है ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है सुनाम सरित। बहुत सुंदर यह ग्रंथ है नित्यानंद मिश्र जी का। 745 रुपए मात्र इस ग्रंथ की कीमत है, मूल्य है। और हमें ऐसा लगता है कि ग्रंथ का मूल्य कुछ अधिक नहीं है। जिस तरह से नामों का संग्रह किया गया है, जितना शोध कार्य नामों के प्रति किया गया है, तो बहुत दिव्य है। पुस्तक की क्वालिटी बहुत सुंदर है। चौखंबा सुर भारती जो है, क्षमा करें, चौखंबा क्लासिका के माध्यम से यह प्रकाशित हुई है, बहुत अच्छी है। आप लोग प्रयत्न कीजिए कि इस पुस्तक को मंगाएं और उनको उपहार में दें। किनको? जो पेरेंट्स गर्भधारण किए हुए हैं, तो उनको आप ये जो है उपहार में दें, अपने घर में रखें। अगर कभी आपसे कोई सुझाव मांगता है, आपके घर में आपकी पत्नी, बहन, पुत्री कोई भी गर्भवती है, तो उनको भी आप इस ग्रंथ के माध्यम से एक समुचित नाम जो है बता सकते हैं। तो प्रयत्न कीजिए कि आप इस ग्रंथ को अवश्य रूप से खरीदें। तो खरीदना कहां से है इस ग्रंथ को? तो अमेजॉन में यह ग्रंथ उपलब्ध है, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो चौखंबा क्लासिका है वहां से, वेबसाइट से लिंक निकाल करके आपको प्रस्तुत कर पाएं। तो आशा करते हैं कि यह ग्रंथ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यह ग्रंथ सच में बहुत उपयोगी है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शेयर अधिक कीजिए, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इस ग्रंथ की सच में आवश्यकता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।